5y इक्वल टू 11 है। दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। चलिए अब देखिए इसको किस विधि द्वारा हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ये तो सर आप बताएं, ये तो हम बताए हैं, दोबारा हम बता दे रहे हैं, हल कीजिए। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि में करना क्या रहता है, इसमें आपको एक का मान दूसरे के पदों में व्यक्त करना रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते कोई एक समीकरण हम ले लेते हैं जो आपको इजी लगे, जैसे ये माइनस वाला इजी लग रहा है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 5y इक्वल टू कितना है 11। x इक्वल टू निकालेंगे, माइनस 5y को उधर भेजेंगे, यानी 11 प्लस का कितना आ जाएगा 5y। ठीक है, इसी x का मान कहाँ पे रख देंगे, समीकरण नंबर सेकंड। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, समझ आया ना। सेकंड हमारा है कहाँ, ये वाला है 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना है 0 है ना। यहाँ पर x का मान रख दीजिए, यानी कि जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे आ जाएगा 11 प्लस 5y, यानी 11 प्लस का 5y हो जाएगा, और प्लस का 3y हमारा चल रहा है इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा बेटा 0। अब इसको एक काम कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, और प्लस 5y चल रहा है, तो मतलब 2 पंचे 10y, और प्लस का 3y पहले चल रहा है इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, यानी 22 और 10 और 3 कितना होता है 10 और 13y इक्वल टू 0, यानी 13y इक्वल टू माइनस का 22, मतलब माइनस 22 कैसे आएगा, जब 22 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस था उधर माइनस हो गया। y का मान आ गया माइनस का 22/13। ये किसका मान निकला, y का मान। अभी हमें x का मान बाकी है, तो x का मान हम लोग जो है यहाँ पे रख देंगे, मतलब x का मान निकालने के लिए यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हम y का मान लिखेंगे, तो 11 प्लस का 5 इंटू वाई का मान कितना निकला है, माइनस का 22/13 निकला है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 11, उसके बाद यहाँ देखो 22 पंचे कितना होता है 5 दूनी 10, 5 10 से 11, यानी 110 होता है। कितना होता है 110, रहे बाद ये माइनस करेगा, बटे कितना आ गया 13। अब यहाँ से लासा ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 11 का 13 में गुणा करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही गुणा कर लीजिए। 3 4 143 आ गया, यानी कि 143 माइनस का 110 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब 143 में से 110 अगर हम माइनस करना चाहें तो 3 और 4 में से गए 3, यानी 33 आ गया। ठीक है, यानी आया आपका x का मान जो है 33 बटे कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, ये हमारा x का मान और ये हमारा y का मान। ठीक है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल किए। ठीक है।